प्रिया सुबह ऑफिस के लिए निकल रही थी, तभी सास ने आवाज देते हुए कहा, बहू आज जल्दी आ जाना। बुआ सास आ रही हैं। प्रिया ने कहा, जी मम्मी जी। शाम को प्रिया जब ऑफिस से घर लौटी तो उसकी बुआ सास आई हुई थी। उसने अपना सामान रखकर अपनी सास व बुआ सास के पैर छूकर उनका हाल चाल पूछा। फिर वह कपड़े बदलने अंदर चली गई। बाहर आई तो उसकी सास ने सब्जियां काट दी थी। प्रिया ने चाय बनाई, तब तक उसका पति प्रतीक भी ऑफिस से आ गया था। सभी ने साथ बैठकर चाय पी। चाय पीते ही प्रिया खाने की तैयारी में लग गई। रसोई में प्रिया रोटियां बना रही थी तो प्रतीक टेबल पर खाना लगाने लगा। यह देख उसकी बुआ बोली, प्रतीक तू बैठ जा, बहू कर लेगी। अरे नहीं बुआ जी, यह तो मेरा रोज का काम है। खाना लग ही गया है, वह भी आ ही रही है, फिर मिलकर खाते हैं सब साथ में। उसकी बात सुन बुआ का मुंह बन गया। खाने के बाद प्रतीक ने प्रिया के साथ मिलकर सारे बर्तन किचन में रख दिए और फिर वह माँ और बुआ के साथ बैठकर बातें करने लगा। अगले दिन संडे था। बुआ और प्रिया की सास सुबह जल्दी उठ गए। नहाने धोने के बाद बुआ सास ने पूछा, बहू नहीं उठी अभी तक? यह सुनकर प्रिया की सास बोली, नहीं जिज्जी, आज संडे है ना, तो थोड़ी देर से उठेगी। यह क्या बात हुई भला? घर की बहू बेटियों को तो जल्दी उठना चाहिए ना। अरे जिज्जी, और दिन तो बहू 5 बजे उठ जाती है और रात तक लगी ही रहती है। आराम कहाँ बेचारी के हिस्से में। आज तो नींद पूरी कर ले, कहकर वह चाय बनाने चली गई। प्रिया उठकर जब बाहर आई तो उन दोनों को चाय पीता देखकर बोली, अरे मम्मी जी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं बना देती चाय। कोई बात नहीं बहू, तू और काम कर ले। काम वाली का भी फोन आया था, वह आज नहीं आएगी। कोई बात नहीं मम्मी, मैं कर लूंगी। बहू मेरे लिए तो खाना नहा धोकर ही बनाना। हाँ हाँ बुआ जी, मैं सफाई करके नहा धोकर ही आपके लिए खाना बनाऊंगी। तब तक प्रतीक बाहर आ गया। प्रिया ने जब उससे कहा कि आज काम वाली नहीं आएगी तो वह बोला, अच्छा ऐसा करो, तुम पोछा लगाओ, मैं झाड़ू लगा देता हूँ। काम जल्दी हो जाएगा, नहीं तो तुम अकेले कब तक लगी रहोगी, खाने में देरी हो जाएगी। अरे प्रतीक, तू झाड़ू लगाएगा? यह तो औरतों के काम है। बुआ जी हंसते हुए बोली, बुआ जी इसमें आदमी और औरत कहाँ से आ गए? काम तो काम ही है ना। जब प्रिया घर की बराबर जिम्मेदारी उठा रही है तो उसके साथ मिलकर छोटा मोटा काम करने में मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। छुट्टी मेरी ही नहीं, उसके लिए भी तो है ना आज। भाई ये आजकल के लड़कों की बात तो मुझे समझ नहीं आती। अपनी पत्नियों से नौकरी करवाते हैं और फिर खुद घर का काम करते हैं, कह बुआ जी मुंह बनाते हुए अंदर चली गई। खाने के बाद प्रिया ने कपड़े धोए तो प्रतीक ने कपड़े सुखा दिए। दोपहर तक सब काम हो गए। खाना खाने के बाद जब दोनों ननद भाभी अपने कमरे में आराम करने गई थी तो प्रिया की बुआ सास अपनी भाभी से बोली, मालती यह क्या तूने अपने घर में तमाशा बना रखा है? क्या हुआ जिज्जी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? अब तू ऐसे अनजान बनने की कोशिश तो कर मत। तुझे दिखता नहीं बहू कैसे हमारे प्रतीक को अपने इशारों पर नचा रही है? अरे नहीं जिज्जी, मेरी बहू तो बहुत सीधी है। घर बाहर की सारी जिम्मेदारी उसने अपने सिर पर उठा रखी है। प्रतीक महीने में 10-12 दिन के लिए टूर पर बाहर रहता है तो बहू ही तो सब संभालती है। मुझे तो काम को हाथ भी नहीं लगाने देती। वह तो मैं अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, तो इसमें कौन सी नई बात है? मालती भूल गई, हम लोग भी तो खेती बाड़ी, घर बार और जानवरों का काम संभालते थे, चूल्हे पर रोटी बनाते थे। अब तो बहुत सारी सुविधाएं भी हो गई हैं। पहले तो सारा काम हाथ से ही करना होता था। सुबह से शाम तक कोलू के बैल की तरह लगे रहते थे, फिर भी हमने तो कभी ना करवाए अपने पतियों से घर के काम। एक बात सच सच बताओ जिज्जी, क्या आपके मन में उस समय कभी ना आता था कि घर में थोड़ी बहुत कोई मदद कर दे? मदद की तो छोड़ो, कोई इतना ही कह दे कि बहुएं कितना काम करती हैं। गर्मियों में गज गज भर घूंघट में रोटियां बनाकर खुश होती थी क्या आप? क्या हर समय सास ससुर की टोका टाकी पसंद आती थी? पति पत्नी चाह कर भी एक दूसरे से मन की बात नहीं कर पाते थे। अगर कोई अपनी पत्नी की मदद करना भी चाहे तो जग हंसाई के डर से वह कदम पीछे खींच लेता था। हमें तो खुश होना चाहिए जिज्जी कि आजकल के बच्चे इतने समझदार हैं।
एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं, दुनिया की परवाह किए बिना एक दूसरे के साथ मिलकर जिम्मेदारी को निभाते हैं। मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता। जो दुख हमने उठाए, जरूरी है कि हमारी बहू भी वही सब सहे। समय के साथ बदलना ही सही है जिज्जी। कह तो तू सही रही है मालती, उस समय जी तो मेरा भी बहुत करता था कि तेरी नंदोई थोड़ी बहुत मदद कर दे। चूल्हे पर रोटी कहाँ बनती थी मुझसे। शादी इतनी जल्दी हो गई थी, कितनी बार हाथ जले मेरे। पर सास को कहाँ तरस आता था। जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी कभी बढ़ाई ना मिली। सुख की कभी दो रोटी ना खाई और आज मैं भी वही भूल कर रही थी। तेरी बातों ने मेरी आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी। घर गृहस्थी की गाड़ी तभी सुचारू रूप से चल सकती है जब पति पत्नी जिम्मेदारियों को मिलकर पूरा करें। एक के कंधे पर ही सारा भार डालने से तो वह डगमगाएगी ही। कहते हुए बुआ जी की आंखें नम हो गईं। दोस्तों, परिवार को अच्छे से चलाने के लिए हमें एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम अपने कर्तव्यों को अच्छे से पूरा कर पाएंगे। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।